नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ एक बार आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हैं। ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं जो लगभग कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अष्टाध्यायी पुस्तक के रचयिता कौन है? अर्थात अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो इसका सही आंसर है अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक का है? इसका सही आंसर है प्रयाग स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त का है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर चौथा, अस्तो मा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? अस्तो मा सद्गमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल है, कपिल मुनि हैं। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि भगवान गौतम बुद्ध को जो है बोधि वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया का प्रकाश स्तंभ अर्थात एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख थे, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने सफलता प्राप्त की 1837 में? तो अशोक के शिलालेखों को 1837 में पढ़ने में जिसने सफलता प्राप्त की वह जेम्स प्रिंसेप हैं। इन्होंने सर्वप्रथम उनके शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है वह सारनाथ स्तंभ लेख से लिया गया है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक हैं वह विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं उनकी मृत्यु 1206 में पोलो अर्थात जिसे चौगान कहते हैं उस समय घोड़े से गिरकर उनकी 1210 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक 1210। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है वह किस स्थान पर दिया था? तो इसका सही आंसर है सारनाथ में। तो उन्होंने जो अपना पहला उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है वह सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन उसके बाद आता है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो जो खजुराहो के मंदिर हैं उन शासकों का निर्माण जो है चंदेल शासकों ने कराया था। तो इसका ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में बुराइयों व बीमारियों के निवारण हेतु जादू टोने व मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो यह सही आंसर है डी अर्थात अथर्ववेद इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो लोदी वंश की स्थापना की थी वह बहलोल लोदी ने की थी। तो इसका सी आंसर सही है। वह भारतीय प्रथम व्यक्ति कौन है जो ब्रिटिश संसद हेतु निर्वाचित हुए थे? तो वह भारतीय व्यक्ति दादा भाई नौरोजी हैं जो ब्रिटिश संसद हेतु निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है, सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो सन 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, सितार का जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जो हैं, अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका जो सही आंसर है रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये इसका सही आंसर है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? जो प्रधानमंत्री होता था शिवाजी के शासन में तो प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था।
किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना करने का श्रेय प्राप्त है? तो जो अनंगपाल हैं, अनंगपाल को जो है दिल्ली शासक की स्थापना करने का श्रेय प्राप्त है। अनंगपाल इसका सही आंसर है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध 26 जून, इसका सही आंसर आप देखिए 26 जून 1539 को हुमायूं व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और शेरशाह सूरी विजयी हुए थे। ये इतिहास पर आधारित टॉप 25 प्रश्न हैं जो किसी भी स्तर की परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।